गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फंक्शनल कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल का कॉमन है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो कम्युनिकेशन स्किल के हैं और फंक्शनल कम्युनिकेशन दोनों का कॉमन लेक्चर है। दोनों के ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। ठीक है, आज के लेक्चर में भी हम 11-12 मल्टीपल क्वेश्चंस उसके ऑप्शंस को डिस्कस करने के बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 जो आपकी स्क्रीन पे है। वंस द मैसेज इज इनकोडेड इन अ डिज़ायर्ड फॉर्मेट द ट्रांसफ़र थ्रू अ मीडियम इज़ कॉल्ड। यानी एक बार जब मैसेज इनकोड हो जाता है ना, मैंने क्या बोला था, एक क्या होता है सेंडर होता है, एक क्या होता है रिसीवर होता है। सेंडर मैसेज को क्या करता है, इनकोड करता है, ये क्या करता है, डिकोड करता है। तो ये जो इनकोड के बाद में भेजने की प्रक्रिया है ये किसके थ्रू हो रही है, ये पूरा चैनल क्या है, तो ये क्या है बेटा, चैनल। ये क्या है बेटा, चैनल है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, चैनल। क्या है लिखा हुआ, दोबारा से पढ़ते हैं। ठीक, once the message is encoded in a desired format it is transferred through a medium is called channel. Okay, this is called channel. Okay, एक बार मैसेज इनकोड हो गया, इनकोड होने के बाद एक जगह से दूसरी जगह अगर वो ट्रांसफ़र हो रहा है तब हम उसको क्या बोलेंगे, बाय द चैनल बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The noun which cannot be felt, seen or heard is called। ऐसी नाउन जिसको हम ना तो फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ऐसे नाउन क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हो सकते हैं क्या, नहीं। प्रॉपर नाउन हो सकते हैं, हम आप हम सब क्या हैं, प्रॉपर नाउन है, हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। कलेक्टिव नाउन हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वुड बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इंफॉर्मेशन which is transferred to the receiver has to be interrupted, this process is called। दोबारा से पढ़िए। द इंफॉर्मेशन विच इज़ ट्रांसफर्ड, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको ट्रांसफ़र होना है, जिसको ट्रांसफ़र करना है, टू बी रिसीव्ड हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड। जो सूचना भेजी गई है, ठीक है, वो रिसीवर के पास गई और उसको इंटरप्रेटेट करने की चीज़ को क्या बोलते हैं। मैंने फिर बता रहा हूँ, दोबारा से देखिए, क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछेगा। क्या होता है, सेंडर होता है, सेंडर मैसेज को क्या करता है, इनकोड करता है। एक होता है रिसीवर होता है जो क्या करता है, डिकोड करता है। अब देखो क्या कर रहा है, द इन्फॉर्मेशन विच इज़ ट्रांसफ़र, यानी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो चुकी है टू द रिसीवर, रिसीवर के पास पहुंच गई है। इसके इंटरप्रिटेशन को, इसको समझने को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, डिकोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं। डिकोडिंग वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, डिकोडिंग राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल कम्युनिकेशन इवेंट हैव अ, जितने भी कम्युनिकेशन इवेंट होते हैं वो क्या क्या उनमें क्या क्या होता है, बेसिकली उनमें क्या होता है, रिसोर्स होते हैं क्या, नहीं। सोर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। स्टार्ट होते हैं क्या, नहीं होते हैं। एंड होते हैं क्या, नहीं होते हैं। स्टार्ट एंड कुछ नहीं होता। कम्युनिकेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, रिसोर्सेज हो जाएगा। रिसोर्सेज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वायलेंस आर कंसीडर्ड एज, यानी स्ट्रेंथ यानी मजबूती और हिंसा किसका प्रतीक है।
मैस्कुलिन जेंडर का, फेमिनिन जेंडर का, कॉमन जेंडर का, या न्यूट्रल जेंडर का? बेटा न्यूट्रल का तो कोई मतलब ही नहीं है, न्यूट्रल तो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। कॉमन जेंडर का भी नहीं होता है। फेमिनिन जेंडर भी मैस्कुलिन मतलब स्ट्रेंथ और मजबूती, वायलेंस के लिए नहीं दिखाते हैं। मजबूती के लिए क्या दिखाते हैं? कौन सा होता है? मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा? मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। तो मैस्कुलिन जेंडर वुड बी द राइट आंसर। अगला आता है द मैसेज मे बी मिस इंटरप्रेटेड बिकॉज ऑफ, यानी कोई भी मैसेज है वो मिस इंटरप्रेटेड हो सकता है। मिस इंटरप्रेटेड इन द सेंस उसका गलत मतलब निकाला जा सकता है, या उसका गलत मतलब निकल सकता है, या वो गलती से पढ़ा जा सकता है, या गलत पढ़ा जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं? किसकी वजह से हो सकता है ऐसा? तो ये नॉइज़ की वजह से हो सकता है क्या? हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन की वजह से हो सकता है? हो सकता है। डिस्टॉर्शंस की वजह से हो सकता है? हो सकता है। और ये तीनों की तीनों वजहें किसके अंदर आती हैं? ये तीनों की तीनों जो वजह हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं बेटा? वो आती हैं बैरियर्स के अंतर्गत। बैरियर्स के अंतर्गत। अब जब वो बैरियर्स के अंतर्गत अगर आ रही हैं तो क्या होगा? मुख्य आंसर क्या हो जाएगा? ये सारी चीज़ें सेम हो गई, तो इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे सूटेबल, सबसे सटीक जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? आपका बैरियर्स हो जाएगा। तो बैरियर्स वुड बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाता है द एनवायरनमेंट इन विच द ट्रांसमीटर और रिसीवर शुड बी, यानी एक ऐसा वातावरण या एनवायरनमेंट जहाँ पर ट्रांसमीटर और रिसीवर, ट्रांसमीटर मतलब आप एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, जो ट्रांसमीटर होते हैं इसको हम लोग सेंडर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेंडर भी बोल देते हैं। ट्रांसमीटर को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? सेंडर भी बोल देते हैं। वहीं अगर बात करें रिसीवर की तो रिसीवर तो हमारा रिसीवर प्रॉपर होता ही है, ठीक है। तो ट्रांसमीटर का कुछ और मतलब नहीं होता है, ट्रांसमीटर का मतलब सेंडर से ही समझिए, ठीक है। तो सेंडर और रिसीवर दोनों कहाँ मिलेंगे हमको? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में मिलेंगे? नहीं। कॉम्पिटिटेंट कंपटीशन करते हुए मिलेंगे? नहीं। कंप्लीट करते हुए मिलेंगे? नहीं। ये तीनों चीज़ें नहीं। कंपैटिबल होंगे। कंपैटिबल मतलब एक दूसरे के साथ कंपैटिबल, एक दूसरे के साथ सूचना साझा करने में कैसे होंगे? कंपैटिबल होंगे, साझेदारी दिखा रहे होंगे, ठीक है। तो कंपैटिबल वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए कंपैटिबल जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। अ नाउन दैट बैंड इज नाइदर अ मेल और अ फीमेल, ऐसा जेंडर जो ना तो मेल का शो कर रहा हो ना ही फीमेल शो कर रहा हो, ठीक है। यानी ऐसा जेंडर जो ना तो मेल शो कर रहा हो ना फीमेल शो कर रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। न्यूट्रल इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ना तो मैस्कुलिन होगा, मैस्कुलिन नहीं होगा, फेमिनिन होगा, फेमिनिन भी नहीं होगा, कॉमन भी नहीं होगा। ये तीनों कौन नहीं होंगे? क्या होगा हमारा? न्यूट्रल होगा, ठीक है। लिख लीजिएगा। ऐसे ऐसे जेंडर्स जो ना तो फेमिनिन को दिखाते हैं, ना तो मेल को दिखाते हैं, ना फीमेल को दिखाते हैं, ऐसे जेंडर को हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए। कंट्रीज व्हेन रेफर्ड टू, हाँ, कंट्रीज व्हेन रेफर्ड टू बाय नेम्स आर ऑल्सो कंसिडर, यानी ऐसे कंट्रीज जो रेफर करें बाय नेम्स ऑल्सो कंसिडर, क्या क्वेश्चन है ये? इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। द क्रिश्चियन साइन ऑफ द जेस्चर पेंडिंग टू रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी,
देखिए बेटा, यहाँ पे आप ये मत समझिए कि यहाँ पे ईसाई धर्म के बारे में पूछा गया, नहीं, यहाँ पे पूछा गया है जेस्चर के बारे में। जेस्चर का मतलब क्या होता है बेटा, ये लिखा हुआ है, देखिए जेस्चर, इसका मतलब क्या होता है, इशारा। तो इशारा अगर करना है हमको किसी बात का, ठीक है, तो अगर हम इशारा करते हैं तो इसमें इशारे से रिलेटेड बात हो रही है कि जो क्रिश्चियन है, जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म का जो हॉली सिंबल है, ठीक है, हॉली सिंबल मतलब पवित्र चिन्ह, ठीक है, हॉली सिंबल जो उनके रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है वो क्या होता है, प्लस होता है। क्या प्लस का निशान है, देखने में तो प्लस लगता है। माइनस का निशान है, ये नहीं हो सकता। डिवीज़न का निशान है, ये भी नहीं हो सकता। तो क्रॉस बचा और प्लस बचा। तो आप याद रखिए, प्लस जो होता है वो बिल्कुल बीच में होता है, ये प्लस है, ठीक है। वहीं अगर बात करें क्रॉस की, तो वो इस तरीके से दिखा होता है, वो ऊपर की तरफ होता है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, क्रॉस। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस जो है वो, अगर आपको इशारा करना है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करनी है, तो उसमें आपको जो है पता चलेगा कि क्रॉस जो है वो किसका है, क्रिश्चियंस का हॉली साइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ओरल कम्युनिकेशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट। ओरल कम्युनिकेशन मतलब जैसे हम लोग क्लास में आपस में बात कर रहे हैं, आमने सामने हैं, एक दूसरे से आमने सामने ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तब हमें क्या मिल सकता है, इमीडिएट रिएक्शन मिल सकता है, इमीडिएट रेस्पॉन्स मिल सकता है, इमीडिएट रिफ्लेक्शन मिल सकता है, इमीडिएट रीसेट मिल सकता है। रीसेट से तो कोई लेना देना नहीं है, रिफ्रैक्शन से भी कोई मतलब नहीं है। रिफ्रैक्शन का मतलब तो क्या होता है, अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है ना, प्रकाश का अपवर्तन। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो चेंज हो जाता है ना, जैसे प्रकाश मान लो शीशे में जा रहा है या पानी में जा रहा है तो चेंज हो जाता है, उस तरीके से मतलब है। तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रीसेट भी नहीं होगा, ये दो तो खत्म हो गए। अब आता है रिएक्शन एंड रेस्पॉन्स। तो मेन चीज़ आपका क्या हो जाएगा, रिएक्शन या रेस्पॉन्स। तो हमें तुरंत रिएक्शन मिलेगा या रेस्पॉन्स मिलेगा, तो हमें रिएक्शन नहीं मिलता बेटा, क्या मिलता है, रेस्पॉन्स मिलता है। तो रेस्पॉन्स जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने इस वाले चैप्टर में भी अपने लगभग 11 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। आगे हम 11-11 की सीरीज़ में चलेंगे, 11-12 की सीरीज़ में, 1 दर्जन की सीरीज़ में चलेंगे। और इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग जो हैं प्रैक्टिस करते रहिए, चलाते रहिए, बनाते रहिए, ठीक है। पहले थ्योरी पढ़िए, थ्योरी के बाद में फिर उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए, फिर थ्योरी पढ़िए, फिर एक्सप्लेनेशन पढ़िए, फिर थ्योरी, फिर एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस मैं आपको रोज़ कराता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। इन क्वेश्चन से सॉल्व करने से आपको क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करिए, कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए, ठीक है।